हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव टैरो 111। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पॉजिटिव टैरो 111 में। मैं मयूरी आज आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक एक गाइडेड है। आज आप लोगों के लिए जो रीडिंग है इसका ये कुछ खास होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, इस सिचुएशन में अभी आपको क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना आपको चाहिए, ये आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो कुछ भी आपके साथ, आपके सिचुएशन के साथ मैच करे उसी को रखे, बाकी को जाने दे। और ये एक कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचिएगा ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पाइलों में से एक पाइल को चूज करना है। वीडियो को थोड़ा आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ा पाइल पे फोकस कीजिए। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसी को चूज कीजिए। अगर आपका मन चाहे तो आप दो दो पाइल भी देख सकते हैं, पूरा रीडिंग भी आप देख सकते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं गाइज आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगे, तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे जिस व्यूअर्स ने पाइल ए को चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या मैसेज है देखते हैं। ओके, अगर आपने ये पाइल चूज़ की है, ग्रीन पाइल, तो आपकी मैसेज क्या है देख लेते हैं। ओके, कार्ड्स जो निकल के आया है वो है कंप्लीशन नंबर 21, लेटिंग गो नंबर 8, सॉरो नंबर 9, ओके, एंड हीलिंग। ओके, ये आप लोगों की सिचुएशन है करंट। अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चैरियट नंबर 7, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नंबर 13, नंबर 4, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन नंबर 7। ओके, साइंस यहाँ जो प्रोमिनेंट है वो है लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। ओके, आपकी सिचुएशन जो मुझे यहाँ लग रहा है वो ये है कि आपके लाइफ में किसी एक साइकिल का रिपीटेटिव मैनर में चलना हो रहा है या फिर चल रहा था। कोई एक साइकिल आपके लाइफ में, ये किसी भी तरह का साइकिल हो सकता है। देखिए, ये फिजिकल आपका किसी हेल्थ प्रॉब्लम से आप शायद जा रहे थे, या फिर आपका कुछ मेंटल इशू था, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या फिर आपका कुछ फैमिली इशू था, ऐसा भी हो सकता है। और रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ऐसा हो सकता है, जो कि अभी कंप्लीशन के कगार पे है। जो अभी जिस साइकिल में आप लूप की तरह फंसे हुए थे, जो रिपीटेटिवली आपके साथ हो रहा था, वो एक कंप्लीशन की तरफ आ गया है या फिर आने वाला है। ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकता है। तो इस साइकिल को लेकर आप बहुत पेन में हैं। आप शायद, आपको एंग्जाइटी है, आपको शायद रातों को नींद भी अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। ऐसा अगर है तो ज़रूर ये आपकी पाइल है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। ओके, और मुझे यहाँ आपके प्रॉब्लम्स में जो दिख रहा है वो है कि आपकी कुछ ऐसी अटैचमेंट इशू है जो आप छोड़ नहीं सकते। आप बहुत जल्दी एक अटैच हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी पर्सन से हो सकता है, जो कि अनहेल्दी है। क्योंकि आप शायद दूसरों के सहारे के बिना आप
खुद का डिसीजन शायद ले नहीं पाते हैं, या फिर आप बहुत डिपेंडेंट हैं। ये किसी भी तरीके का डिपेंडेंसी हो सकता है। आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। आप फिनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। और देखिए, जब भी हम लोग किसी के ऊपर कुछ भी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए अगर हम लोग डिपेंड करते हैं, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और ये जो एक प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, शायद आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जो कि एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये फ्यू ऑफ मेरे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि शायद ऐसा कुछ सिचुएशन है जो कि आप एक कार्मिक सिचुएशन में है, और आपको पता भी है। आप लोगों में एक अनहेल्दी अटैचमेंट है, एक टॉक्सिक रिलेशन में शायद आप हैं, लेकिन आप शायद एक टॉक्सिक मैरिज में भी हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत सालों से हैं, इसीलिए आप इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को शायद आप गिव अप नहीं करना चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते, और जो कि अभी इस करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, और जो आपकी हीलिंग को रोक रहा है, आपको हील नहीं होने दे रहा है। आपके वुंड्स को आप बार बार टच कर रहे हैं, जो कि आपको और ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो आपको अभी सबसे फर्स्ट जो करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करना है। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो ये जो साइकिल है, ये रिपीटेटिव मैनर में चलते रहेगा, और आप हीलिंग की तरफ नहीं जा पाएंगे। आपको एक अंदरूनी शांति नहीं मिल पाएगी। और देखिए, अगर आप किसी अनहेल्दी मैरिज में हैं, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप इस पैटर्न को बर्दाश्त करते रहेंगे, इस पैटर्न को आप बढ़ावा देते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको, अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है, तो आपको उसे जाने देना है, उसको मूव ऑन करने देना है, उसे और रोकना नहीं है। क्योंकि जो एक बार आपको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है, वो बार बार आपको डिसरेस्पेक्ट ही करेगा। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे जो लग रहा है कि आप जो भी सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में आपने अपना 100% दिया है, या फिर देने की कोशिश आपने की है। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, आप बहुत कुछ किए हैं। अगर ये कोई रिलेशन है, तो आप इस रिश्ते को संभाल के रखने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत झुके हैं। आप अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे लगा के आप झुकते आए हैं, जो कि गलत था, लेकिन आप अपने जगह पे सही थे। और इसका जो फ़ायदा है, ये किसी अदर पर्सन ने उठाया है, ठीक है। तो अगर आप किसी बिजनेस में, या फिर किसी जॉब के बारे में, जॉब के लिए किसी प्रॉब्लम में है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अगर 100% अपना एफर्ट्स डालते हैं, आप अपने सारे पैथवे आजमाते हैं, तब भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो अभी आपको लेट गो करना चाहिए, इस सिचुएशन में छोड़ना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा हीलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। देखिए, मन में अगर चिंता लेकर, एक उतावलापन लेकर हम लोग कुछ भी करते हैं, तो वो काम सही नहीं होता है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट खराब ही आता है। और आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ जो दिखा रहा है विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ जो बता रही है कि आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको इमोशनली नहीं, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, डिसीजन लेना है। खुद की फीलिंग्स को, खुद की आपका, अगर ये आदत है कि आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत अपने आप को इमोशनली वीक पाते हैं, तो आपको उस पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपनी एक चारों ओर एक बाउंड्री सेट करना है, किसी भी नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करना है। और जो एक है कि आप बहुत अच्छे अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर बहुत गुण है, उसको एप्रिशिएट कीजिए। आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं,
आप बहुत अच्छे लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को ऐसे गाइड कर सकते हैं तो आप इस आपके क्वालिटी को खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि खुद के लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए, अभी करने का टाइम है। और चैरियट के साथ मुझे जो दिख रहा है, आपको बैलेंस करना होगा। आप हो सकता है कि इम्बैलेंस हो गए हैं अभी। आपको अपना फेमिनाइन साइड, आपका मस्कुलाइन साइड को बैलेंस करना है, तभी जाके आपको प्रोग्रेस दिखेगा। क्योंकि आप अगर ओवर इमोशनल होंगे वो सही नहीं है, अगर आप ओवर प्रैक्टिकल होंगे तो वो भी सही नहीं है। तो दोनों में एक बैलेंस रख के जब आगे बढ़िएगा तभी आपका काम स्मूथली होगा। ठीक है। और चैरियट के साथ मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो ये है कि दूसरों के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद का लाइफ का जो एक कंट्रोल है वो अपने हाथ पे लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं बाहर जाना है, लेकिन आपका ऐसा आदत है कि आप अकेले नहीं जा सकते, आपको किसी ना किसी के साथ जाना होता है, तो आप इस छोटी आदत से ही काम करना शुरू कीजिए। आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि हर रोज़ आपके साथ कोई ना कोई जाने के लिए नहीं रह सकता है। तो आपको क्या करना है, खुद की लाइफ की कंट्रोल को खुद के ऊपर लेना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद फुलफिल करना है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। और जब आप अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लेंगे, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचेंगे, आपके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है आप निकल पाएंगे। और आपको भी पता है कि ये सिचुएशन आपके हाथों से निकल गया है, अब आपको दिमाग से सोचना ही पड़ेगा। ओके गाइज, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट पर बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है। ओके, हेलो पाइल बी। अगर आप लोगों ने पाइल बी चूज़ किया है, ये रेड कलर चूज़ की है, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं पहले देखूंगी कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है। ओके, द बर्डन, अवेयरनेस, नंबर 6, नंबर 7, कॉन्शियसनेस, नंबर 5, टोटलिटी। ओके, ओके, अब आपके सल्यूशन क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, साइंस यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड लिब्रा। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम में मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है आपके पास शायद दो ऑप्शन है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, या फिर आप किसी दो इंसान में जगल कर रहे हैं, या फिर किसी दो जॉब में जगल कर रहे हैं, किसी दो सिचुएशन को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और जो आपके लिए एक बर्डन बन चुका है। ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कि आप दोनों तरफ दो सिचुएशन को खुश रखने के खुश रखने के लिए आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ले रहे हैं। आप ये जो एक प्रोसेस है ये आपको बहुत बर्डन दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आ गया है, और शायद इसके लिए आप ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ बहुत बुरे बर्ताव कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसा कंडीशन में आ गए हैं जहां आप किसी से अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा अकेले रहना चाह रहे हैं। ये आपकी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है, और आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। आपके अंदर एक सिचुएशन को लेकर एक क्लैरिटी आपके अंदर नहीं है, और जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जो एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, खुद के साथ थोड़ा बैठिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बैठना है। फोकस, आप अपने थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए, ना ही थॉट्स को
थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, ना ही थॉट्स को भगाना है। आपको क्या करना है, सिंपल आपको बैठना है। वही थॉट्स आते आते आपके माइंड में कैसा होगा, अचानक से आपको कुछ ऐसा क्लिक होगा जो आपके सारे सल्यूशन को, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये एक मैसेज मुझे चैनल हुआ। अब आपके लिए जो गाइडेंस है, जो एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको जो ऑप्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ऑप्शन आपको बेनिफिट देता है, उसी ऑप्शन को आप चुनिए और दोनों को एक ही साथ में हैंडल ना कीजिए, दोनों को एक ही साथ डील मत कीजिए। आपके लिए एक्शन में आया है। और जो एक है, आप अपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू सिचुएशन को जज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आप चलते चले जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको पता है कि ये इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी आपको पता है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और आपका दिल बहुत चंचल है इस वक्त। आपका मन में शांति नहीं है, कभी यहाँ है, कभी आपका मन वहाँ है, ऐसा हो रहा है। और इसके चलते आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। आप इग्नोर कर रहे हैं प्रॉब्लम को, देखना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे करने से नहीं होगा। फर्स्ट आपको बैठना है और देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। इग्नोर आप नहीं कर सकते। अवेयरनेस के साथ मुझे जो दिख रहा है कि खुद के अंदर झांकिए, सिचुएशन को देखिए, और इन लोग जो बाहर से आपको दिख रहे हैं वो अंदर से वैसे ही हो, वैसा नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके लोगों को जज करना है, लोगों को समझना है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के साथ मुझे जो लग रहा है कि आपके पास वो इनफ कॉन्शियसनेस है जो आपको बता सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए, कौन सी काम आपको करना चाहिए, या फिर किस सिचुएशन में आपको 100% देना है। ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर है। अगर आपके माइंड में नहीं है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। आपके पास जितना भी है वो इनफ है। यूनिवर्स यही आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास जितना है वो इनफ है। आपको अभी अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। आपको देखना है कि आपकी खुशी कहाँ से मिलती है। आपको किसी को भी अप्रोच करने से पहले, किसी भी ऑफ़र को लेने से पहले या किसी को ऑफ़र देने से पहले आपको पहले अपनी खुशी के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि आप कहाँ खुश रहते हैं। आप बहुत मेहनत किए हैं लाइफ में और इस मेहनत के बलबूते पर आप अपने एक किंगडम को आप बिल्ड किए हैं। तो ऐसे किसी को आप चूज़ मत कीजिए जो आपकी जो एक ग्रोथ है उसको डिक्रीज कर दे। ऐसे किसी सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है। आपको अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना है। अगर हो सकता है तो दोनों सिचुएशन को ही आप पॉज कर दीजिए। आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद देखिए। कुछ दिन आप थोड़ा ब्रेक लीजिए या पॉज लीजिए, आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है तब आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, आपके लिए मैं और एक कार्ड्स देखना चाहूँगी कि मैसेज थोड़ा मुझे अनक्लियर लग रहा है। आपको और क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बोझ है आपके ऊपर, मुझे ऐसा दिख रहा है। किसी भी तरह का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, आपको न्यू बिगिनिंग करना ही है। आपको अपनी 4 ऑफ सोर्ड्स,
बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। आपकी लाइफ में क्या नहीं है इस पे फोकस मत कीजिए। क्या लोग कहेंगे, लोगों को क्या पसंद है, अगर मैं ये कर लूँगा तो लोग हंसेंगे, ये सब आपको नहीं सोचना है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, आपको ऐसा सोचना नहीं है। आपको अपनी जो पैशन है, अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, अगर आप किसी अगर आप क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप अपने करियर को चूज़ करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपको डांस करना बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे एक डांसर हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पसंद है तो आपको वही करना चाहिए। फॉलो योर हार्ट। मुझे एक वर्ड चैनल हुआ कि अपने हार्ट की डिज़ायर को फॉलो कीजिए, अभी वक्त है। अगर आप अभी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते हैं, अपनी पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, हो सकता है आपको पियानो बजाना अच्छा लगता है, अगर ये अच्छा लगता है तो इस पे ध्यान दीजिए, इस पे फोकस कीजिए। ये एक जो आपका जो एक पैशन है, ये आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ दे सकता है। और मुझे एक बात चैनल हो रहा है ये कि आप अगर अब अपनी हार्ट को नहीं फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप कभी भी अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपके दिल की बात आपको दबा कर ही रखते चले जाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी ये टाइम है कि खुद के लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को खुद बुलाइए, खुद अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, किसी और के भरोसे ना बैठिए। ओके, ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है। थैंक यू गाइज।